राज्यसभा सांसद के रूप में एक साधारण परिवार की महिला जो बूथ से लेकर के विभिन्न जिम्मेवारी पर आज यहाँ तक पार्टी ने मुझे ये सम्मान दिया है। महिलाओं की सम्मान करती है, ये आपका कहना है, लेकिन वही नीतीश कुमार जो हैं सदन में महिलाओं के लेकर के किस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया था, आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। आज उन्हीं के साथ आप लोग सरकार में हैं, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान करते हैं या नहीं? देखिए, आपको भी दिख रहा होगा कि जब नीतीश कुमार जंगल राज के साथ चले गए थे, भटक गए थे, लेकिन उन विधायकों को इलाज करने की बात आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था, जो फ्लोर टेस्ट के दौरान उपस्थित नहीं हुए। लेकिन सभी ने कन्नी काटा, सबने कहा कि आने में देर हो गई, सबका अलग अलग बहाना है। क्या उन पे कार्रवाई होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बोलने का ढंग, काम करने का एक विश्वास वो दिखता है। तो संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत है कि उनकी बुद्धि को, उनकी मानसिकता को दबाया जा रहा था, तो वो अनाप शनाप बोल रहे थे। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता जी। आपको बता दें कि भाजपा इन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत कर रही है और आज इन्होंने नामांकन किया है। मैम, बहुत बहुत आपको बधाई, आप आज नामांकन किए हैं, राज्यसभा सदस्य अब बनने जा रही है। जी, धन्यवाद आपका। एक अलग जिम्मेदारी, आप पहले महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष थी, लेकिन अब राज्यसभा सांसद अब बनने जा रही हैं। कितनी दबाव फील कर रही हैं, कितनी जिम्मेदारियां बढ़ेगी आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का ये सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थकता नहीं है। उसका एक ही लक्ष्य होता है, संगठन और अपने समाज और देश का विकास। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास से मुझे, और प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और पहली महिला जिसको राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो ये खुशी पूरे बिहार की महिलाओं में है। अब मुझे तो लगता है बिहार ही नहीं, देश की महिलाओं में है। चूंकि राज्यसभा सांसद के रूप में एक साधारण परिवार की महिला जो बूथ से लेकर के विभिन्न जिम्मेवारी पर आज यहाँ तक पार्टी ने मुझे ये सम्मान दिया है, तो निश्चित रूप में कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा है और महिलाओं में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच के साथ पार्टी के संगठनात्मक और चुनाव जो अभी मात्र 2 महीने बाद होना है, इसमें पूरी ही लगनशीलता और कर्मठता के साथ महिला मोर्चा की बहनें काम करेंगी और 40 का 40 सीट माननीय मोदी जी के झोली में जाना है। आपके लिए मैम दोहरी खुशी है, पहला तो बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, फ्लोर टेस्ट में आप लोग पास भी कर गए, लेकिन उन विधायकों को इलाज करने की बात आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था, जो फ्लोर टेस्ट के दौरान उपस्थित नहीं हुए। लेकिन सभी ने कन्नी काटा, सबने कहा कि आने में देर हो गई, सबका अलग अलग बहाना है। क्या उन पे कार्रवाई होगी, क्या लगता है आपको? देखिए, ये प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है, वो जो फैसला करेंगे वही होगा। वही होगा। वही होगा। ये अगर मान लीजिए राज्यसभा सांसद आप बनी है, जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी बढ़ी है मैम, महिलाओं के उत्थान के लिए कितना कुछ किया जाएगा आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सदैव से महिलाओं का सम्मान, उत्थान माननीय मोदी जी के द्वारा है। लेकिन मैं एक महिला राज्यसभा के रूप में चुनी जाऊंगी, तो मेरी पहली प्राथमिकता है महिलाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सम्मान। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि समाज के उन अंतिम और दलित पंक्ति की महिलाएं जो अभी अपने आप को बहुत चीज़ों से लाभ उनको नहीं मिल पाया, उनके घर तक नहीं पहुंच पाया है, और माननीय मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, मोदी गारंटी रथ के तहत उन महिलाओं तक वो लाभकारी योजना पहुंच चुकी है। इसीलिए बीजेपी महिलाओं की सम्मान करती है, ये आपका कहना है, लेकिन वही नीतीश कुमार जो हैं सदन में महिलाओं के लेकर के किस तरीके का शब्दों का प्रयोग किया था, आप लोगों ने मोर्चा खोल दिया था। आज उन्हीं के साथ आप लोग सरकार में हैं, क्या कहिएगा? नीतीश कुमार महिलाओं का सम्मान करते हैं या नहीं? देखिए, आपको भी दिख रहा होगा कि जब नीतीश कुमार जंगल राज के साथ चले गए थे, भटक गए थे, कि उनकी बुद्धि को, उनकी मानसिकता को दबाया जा रहा था,
तो वो अनाप शनाप बोल रहे थे। लेकिन जब जब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, एक स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति की है। आज भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए हैं और एनडीए गठबंधन की सरकार है। आपको भी दिख रहा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बोलने का ढंग, काम करने का एक विश्वास वो दिखता है। तो संगत से गुण जात है, संगत से गुण आत है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कटिबद्धता, प्रतिबद्धता, संस्कार और एकात्म मानववाद का जो संदेश है वो नीतीश जी में भी समाहित है और अच्छा काम करेंगे एनडीए का। आखिरी सवाल मेरा मैम, आप लोगों ने नियोजित शिक्षकों के लेकर के सड़कों पे उतरा था, आप लोगों ने विधानसभा का घेराव करने के लिए भी आप लोग चल पड़े थे, डाक बंगला चौराहे के पास लाठियां बरसाई गई। कल वही नियोजित शिक्षक आपके कार्यालय के बाहर आए, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। उनके लिए तो आप लोग लड़ रहे थे, फिर लाठियां बरसाने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए वो निर्णय तो जो ये जंगल राज की सरकार में हुआ था। अभी तो हमारी सरकार तुरंत बनी है और जो उचित सम्मान होगा वो हमारे पार्टी के द्वारा दिया जाएगा। ये थे हमारे साथ महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता। आपको बता दें कि इन्होंने आज राज्यसभा सदस्य के लिए नामांकन भरा है और आने वाले समय में ये राज्यसभा सदस्य हो जाएंगी। लेकिन इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं और बिहार के विकास की बात करेंगे, क्योंकि जैसे लोगों के साथ वो थे उस तरीके का विचार उनका था। लेकिन अब एनडीए के साथ है, अच्छे विचार रखेंगे और बिहार का विकास की बात करेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।